माही चौथ व्रत विधि। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इसको तिल कुट्टा चौथ भी कहते हैं। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व स्वस्थ जीवन की कामना के लिए करती है। इस दिन कच्चे तिल को कूटकर उसमें गुड़ मिलाकर तिल कुट्टा बनाया जाता है। फिर इससे ही कहानी सुनते हैं और पूजा करते हैं। कहानी सुनने के लिए मिट्टी से 4 कोण का चौका लगाए, चारों कोणों पर रोली से बिंदी लगाए, बीच मिट्टी या सुपारी से गणेश जी बनाकर रखें और रोली मोली व चावल से गणेश जी की पूजा करें। अब पानी का कलश, बताशा व चांदी की अंगूठी चौके पर रखें। अपने हाथ में थोड़ा सा तिल कुट्टा ले और कहानी सुने। चौथ की कथा सुनने के बाद जो तिल कुट्टा हमने हाथ में लिया था उसे संभाल कर रख ले, क्योंकि रात में हम चंद्रमा के अर्घ इसी से देंगे। 4 दाने गेहूं के लेकर गणेश जी की कहानी सुने और उसके बाद सूर्य को अर्घ दे। जो चांदी की अंगूठी हमने पूजा में रखी थी उसे भी अर्घ देते समय हाथ में ले लेवे। रात चंद्रमा के अर्घ जल चढ़ाकर देकर बायना निकालते हैं, जिसे अपनी सास ननद या अपने से बड़ा जो भी हो उसे देकर पैर छूते हैं। उसके बाद व्रत खोला जाता है। व्रत तिल कुट्टा खाकर ही खोलते हैं। इसका उद्यापन भी होता है। इसमें 13 सुहागन महिलाओं को खाना खिलाया जाता है। एक महिला को साड़ी, उस पर सुहाग का सभी सामान दिया जाता है। बाकी महिलाओं को एक ब्लाउज पीस व उस पर यथाशक्ति सुहाग का सामान रख कर दिया जाता है। कई जगह यह व्रत पुत्र के लिए भी किया जाता है। माही चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी ने चौथ माता से प्रार्थना की हे चौथ माता, आप मुझे बेटा दोगी तो मैं आपके 1.25 मन 40 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। पहले के लोग तिल से भोले होते थे, इसलिए भगवान भी उन पर जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने ही उसके बेटा हो जाता है। अब साहूकारनी कहती है कि माता, जब मेरा बेटा बड़ा होगा और इसकी शादी होगी तब मैं आपके दुगना तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। बेटा बड़ा हो जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है, लेकिन शादी के समय भी साहूकारनी चौथ माता को तिल कुट्टा चढ़ाना भूल जाती है। तब चौथ माता ने सोचा कि ये तो मुझे भूल ही गई, इसको कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए, वरना मुझे कौन मानेगा। चौथ माता ने शादी के समय उसके बेटे को फेरों में से गायब कर दिया। सब लोगों ने लड़के को बहुत तलाश किया पर लड़का नहीं मिला, क्योंकि चौथ माता ने सबकी आंखों के सामने माया का पर्दा डाल दिया था। बारात वापस लौट गई। जिस लड़की के साथ उस लड़के की शादी हो रही थी वह तालाब पर पानी भरने जाती तो उसे आवाज आती, मोइंस, 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा आ मेरी अतब्याही। लड़की रोज इस आवाज को सुनती, इससे वो परेशान रहने लगी। उसकी माँ ने जब उसे उदास देखा तो पूछा कि बेटी क्या बात है, तू आजकल बहुत उदास दिखती है, मुझे बता क्या बात है। तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि जब मैं पानी लेने तालाब पर जाती हूँ तो मुझे एक आवाज सुनाई देती है कि मोइंस, 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा आ मेरी अतब्याही। माँ ने कहा कि कल जब तुझे ये आवाज सुनाई दे तो तुम पूछना कि तुम कौन हो और मुझे ऐसा क्यों कहते हो, सामने आकर बात करो। दूसरे दिन जब लड़की तालाब पर गई तो फिर उसे वो ही आवाज आई, तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, सामने आकर बात करो। तब एक लड़का उसके सामने आकर बोला कि मैं तेरा पति हूँ। लड़की ने कहा कि तुम तो फेरों में गायब हो गए थे। तो लड़का बोला कि मेरी माँ ने चौथ मत से मन्नत मांगी थी कि वो तिल कुट्टा चढ़ाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए चौथ मत ने मुझे फेरों से उठा लिया। तब लड़की ने पूछा कि अब तुम वापस कैसे आओगे।
लड़के ने बताया कि जब मेरी माँ माता के बोला हुआ पूरा कर देगी तब मैं वापस आ जाऊंगा। लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई और बोला मुझे ससुराल जाना है। लकड़ी ने ससुराल जाकर पानी सास को सारी बात बताई। तब उसे याद आया कि मैंने मन्नत मांगी थी। तब सास और बहू दोनों ने मिलकर जितना तिल कुट्टा बोल था उससे दुगना तिल कुट्टा बनाया और बैंड मोइंस बाजा बजाते हुए चौथ माता को चढ़ाने को लेकर गए। चौथ मत ने इससे खुश होकर उसके बेटे को वापस कर दिया। सब लोग बहुत खुश होकर और लड़के को लेकर घर आ गए और खुशी खुशी रहने लगे। हे चौथ माता, जैसे उसे अपनी नाराजगी दिखाई वैसे किसी को मत दिखाना और बाद में उसे खुशी